स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है और इस बार अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को, या तो डील करो या तो फिर हम आपके ऊपर बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे। ये देख सकते हो खबर, मेक डील और देयर विल बी बॉम्बिंग, ट्रंप थ्रेटन्स ईरान ओवर न्यूक्लियर एग्रीमेंट। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को क्यों धमकी दे रहे हैं, ईरान का क्या रिस्पॉन्स आया है, इसको देखते हुए अमेरिका वॉर के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करा है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज आखिरी डेट है स्टडी IQ का मार्च एंड सेल का, जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स बैच पर ले सकते हैं। चाहे 2026-27 का संपूर्ण बैच लेना चाहें यूपीएससी का, जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, या फिर जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा इस बार का 2025 का, उसके लिए SIP। तो इस सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वापस से हेडलाइन बनाया है, क्योंकि यहां पर उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील हमारे साथ नहीं करता है तो हम ड्रास्टिक मिलिट्री एक्शन लेंगे, इंक्लूडिंग बॉम्बिंग, बड़े स्तर पर बॉम्बिंग करेंगे जो ईरान ने आज तक कभी नहीं देखी होगी। और ये जो रिमार्क है मैं आपको बता दूं उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया, और जो लैंग्वेज थी ना डोनाल्ड ट्रंप की, वो डायरेक्ट थ्रेट कर रहे थे मिलिट्री इंटरवेंशन का। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसी की वजह से कहीं ना कहीं युद्ध के बड़े आसार मिडिल ईस्ट के अंदर दिख रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो वार्निंग दी है ना, उसमें कहीं एग्जैक्टली ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि किस प्रकार की बॉम्बिंग होने वाली है, लेकिन यहां पर उनका इंप्लीकेशन साफ साफ था कि ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होगा। मतलब कि मिडिल ईस्ट में आप समझिए एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट छिड़ सकती है। एडिशनली यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम आपके ऊपर बॉम्बिंग तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सेकेंडरी टैरिफ भी ईरान के ऊपर लगाया जा सकता है। देखो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाया है। मतलब मान लीजिए अगर भारत वेनेजुएला से ऑयल खरीदता है तो भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का सैंक्शंस ईरान के ऊपर भी लगाने की तैयारी चल रही है अमेरिका के द्वारा, जिसकी वजह से ईरान और ज्यादा आइसोलेट हो जाएगा। खैर क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला अब यही आता है कि ये पूरा डिस्प्यूट है क्या, मतलब किस चीज को लेकर चर्चा हो रही है। देखो ये पूरा जो डिस्प्यूट है इट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान इतने वर्षों से जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करा है, उसी की वजह से ये पूरा डिस्प्यूट है। और यूएस और कई सारे जो उसके अलाइज हैं, चाहे सऊदी अरब है, इजराइल हो गया, उन्होंने इसको लेकर चिंता जताई है कि ईरान के पास कहीं ना कहीं बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन आ सकता है, जो कि पूरे रीजन के लिए काफी बड़ा खतरा होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं 2015 में ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने यहां पर एक डील किया था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत यह कहा गया कि ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस है वो हटाया जाएगा और उसके बदले में ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर लिमिट लगा देगा, मतलब उसको तेजी से आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2018 में जब प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने यहां पर कहा कि देखिए अमेरिका इस डील से विड्रॉ कर रहा है। मतलब अमेरिका ने यूनिलैटरली बिना ईरान के कंसल्टेशन के ये जो JCPOA एग्रीमेंट था उससे विड्रॉ कर लिया। और ट्रंप का ये कहना था कि देखिए ये जो एक प्रकार से एग्रीमेंट हुआ है वो ईरान को ही फेवर कर रहा है, तो हम वापस से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। और तब से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो ईरान के साथ जो टेंशन है वो लगातार बढ़ता गया है, और इसकी वजह से ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो और तेजी से स्टार्ट कर दिया है। और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान बहुत क्लोज है न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी पाने के लिए। और जो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो नया ये जो कॉल आ रहा है ना डील को लेकर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एक नया एग्रीमेंट ईरान के साथ किया जाए, जिसमें ईरान के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया जाए। मतलब ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को टच भी नहीं करेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। लेकिन क्या ईरान एग्री करेगा? देखिए ईरान ने तो साफ साफ रिजेक्ट कर दिया है। ईरान ने कहा है कि ये कोई अप्रोच सही नहीं है, और ईरान का कहना है कि देखिए अमेरिका आज के डेट में ट्रस्ट वर्दी भी नहीं है। मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है जब उनके एक राष्ट्रपति आते हैं ओबामा, वो यहाँ पर एग्रीमेंट करते हैं, फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो खुद से ही विड्रॉ कर जाते हैं। तो अमेरिका के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते।
लेकिन ओवरऑल आपको यहां पर यह भी समझना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह धमकी दी गई है ना बॉम्बिंग की, वो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने का टाइम दिया था ईरान को कि हम 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, आप एग्रीमेंट कर लो और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दो। तो कहीं ना कहीं उसी के कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह धमकी दी गई। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली ईरान की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि हम किसी भी प्रकार का डायरेक्ट बातचीत अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि देखिए 2018 में अमेरिका ने क्योंकि खुद से ही ये एग्रीमेंट से विड्रॉ कर गए थे, तो हम अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करते अकेले, इसलिए हम उनके साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अमेरिका हमारे साथ अगर नेगोशिएशंस करना चाहता है तो इनडायरेक्टली कर सकता है। मतलब इंटरमीडिएरीज जैसे ओमान, ठीक है, उनके माध्यम से हमारे साथ कर सकता है, तो हम बातचीत करने के लिए रेडी हैं। और साथ ही साथ ईरान का यह भी कहना है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविलियन पर्पस के लिए। देखिए पूरी दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर यहां पर जो ईरान है वो पूरी तरह से लगा हुआ है कि जल्द से जल्द वो अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर जाए और एक न्यूक्लियर शक्ति वाला देश बन जाए। खैर, इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए यूएस ने मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस करना अपना स्टार्ट कर दिया। मतलब पूरी जो तैयारी है, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, इंडियन ओशन में आपको पता ही है डियागो गार्सिया, वहां पर जो बेस है यूएस का, यूएस मिलिट्री का, तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर उसको तैनात कर दिया है। मतलब यूएस साफ साफ ये संकेत दे रहा है, धमकी दे रहा है कि जब चाहे हम ईरान के ऊपर यहां से गोला बारूद बरसा सकते हैं। मतलब कि ईरान के ऊपर फायरिंग, बॉम्बिंग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी ना कि 2 महीने का जैसे ही समय खत्म होगा हम ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और इसी की वजह से पूरे रीजन के अंदर आप समझिए बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गया। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि इस समय B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो डिप्लॉय किया गया है डियागो गार्सिया में, वो एक सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप संकेत दे रहा हो। देखो डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें किसी को कुछ नहीं पता। कई लोग हो सकता है कि ये सोच रहे हैं अरे नहीं होगा ऐसा, बट यू नेवर नो। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है 4 घंटे बाद कुछ और ही खबर आ जाए। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पहुंच जाए और गले मिला। मतलब यू नेवर नो ना कि डोनाल्ड ट्रंप कल के डेट में क्या कर लेंगे। तो यूएस मिलिट्री की जो एबिलिटी है कहीं ना कहीं स्ट्राइक करने की फ्रॉम डियागो गार्सिया, ये एक लेयर ऑफ प्रेशर डालता है ईरान के ऊपर कि डील करो, नहीं तो आप खतरे में आ जाओगे। खैर, यहां पर ईरान का क्या कहना है? देखो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है और ईरान ने कहा है कि हम इस तरह के धमकी से डरते नहीं हैं और इसका स्ट्रांग रिटेलिएशन करेंगे। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह अली खमेनी, उनकी तरफ से कहना है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का अटैक किया गया अमेरिका के द्वारा, तो हम जो मतलब बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, जो कि अमेरिका याद रखेगा। अगेन यहां पर आपको समझना है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, अगेन मैं बार बार वही फोकस कर रहा हूं कि रीजन के अंदर, पूरे रीजन में एक प्रकार की इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती जा रही है। और मिडिल ईस्ट में आपको पता है कोई एक देश, मतलब ईरान के इर्द गिर्द कई देश हैं जो ग्रुप्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, वहीं सऊदी अरब, मतलब बहुत सारे और देश हैं जो एक तरह से ग्रुप बना रखे हैं, यूएस के अलाइज हैं। तो यहां पर उनके बीच में टेंशन्स बढ़ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ईरान ने ये जो धमकी दी ना, अभी जस्ट कुछ दिन पहले आपको याद होगा ईरान ने अपना अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी ये भी अनवील किया था। और आपको समझना है कि ये जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी आप देख सकते हो किस तरह से पूरा जो वीडियो है वो शो किया गया था दुनिया के सामने कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है। ईरान ये दिखाना चाह रहा था, लेकिन देखिए क्या हुआ ना कि ईरान दिखा तो रहा था अपना पावर कि देखिए हमारे पास इतने सारे मिसाइल्स वगैरह, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो, लेकिन क्या है, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह से एक वीकनेस, कमजोरी ईरान की दिखती है। और वो वीकनेस क्या है कि ईरान ने इतना सारा जो म्यूनिशंस, रॉकेट वगैरह जो जमा कर रखा है, मिसाइल्स जमा कर रखा है, ये ओपन टनल में कर रखा है विदाउट ब्लास्ट डोर और फोर्टिफाइड बैरियर, बिना किसी बैरियर के, बस सिंपली टनल के अंदर ये पूरा का मिसाइल्स जमा करके रखा हुआ है ईरान ने। और अगर मान लो कल के डेट में इस टनल के ऊपर हमला कर देता है अमेरिका, बॉम्बिंग कर देता है, तो पूरा का पूरा ये तहस नहस हो जाएगा। मतलब यहीं के यहीं ये ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं है। तो ये एक प्रकार से दिखाया गया है कहीं ना कहीं ईरान की गलती है। खैर जो भी है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसका इंटरनेशनल इंप्लीकेशन क्या होगा वो थोड़ा सा आपको समझना है, और भारत को क्यों परेशानी हो सकती है। देखो सबसे पहला है ऑयल मार्केट। ईरान एक बड़ा प्लेयर है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में, और किसी भी प्रकार का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑयल प्रोडक्शन में डिसरप्शन आता है, तो कहीं ना कहीं ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कि भारत के लिए सही नहीं है।
फिर रीजनल अलायंसेस की अगर हम बात करें तो ईरान को बहुत सारे ग्रुप्स मिडिल ईस्ट में सपोर्ट करते हैं, चाहे हिजबुल्ला हो गया लेबनान में, इस तरह के और भी ग्रुप्स हैं सीरिया में, इराक में, तो उनका क्लोज रिलेशंस है। तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता है तो ये सभी देश एक साथ आएंगे और ईरान को सपोर्ट करेंगे। और दूसरी तरफ यूएस के जो अलाइज हैं, इजराइल, सऊदी अरब और भी कई, वो एक प्रकार से यूएस का साथ देंगे। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी जंग यहां पर एक प्रकार से हो सकती है। खैर, इसका ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। अभी सिचुएशन, ये यूएस और ईरान की राइवलरी काफी लंबे समय से चल रही है। और ये मैं आपको याद दिलाता हूं, 2003 में जब ईरान अपना इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा था, तभी क्या होता है, यूएस इन्वेड कर देता है इराक के अंदर, और उसके बाद जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको ईरान फिल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर कई सारे देश, इराक, सीरिया, लेबनान, वो लोग एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ईरान के पक्ष में आ जाते हैं, ईरान को सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन ये बेसिकली सऊदी अरब, इजराइल, ये इनको ये पसंद नहीं आता। एंड दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो ये पूरा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, दो ग्रुप्स बने हुए हैं, और किसकी यहाँ पर क्या जीत होगी, वही अक्सर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहता है। खैर, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सिचुएशन है यूएस और ईरान के बीच में बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पर है। ट्रंप के द्वारा डायरेक्टली थ्रेट दिया गया है बॉम्बिंग का, सेकेंडरी सैंक्शंस का, और ईरान जो है उनको कहा जा रहा है कि आप नेगोशिएशन टेबल पर आओ। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ईरान जो है, उन्होंने कह दिया है कि हम यहाँ पर नहीं मानने वाले, मतलब यूएस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको नेगोशिएशंस करना है, बातचीत करनी है, तो इंटरमीडिएटरी के माध्यम से आइए। तो दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एक प्रकार से दोनों देश अड़े हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर अल्टीमेटली आगे होता क्या है। बट इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी खबर थी वो मैंने आपको बता दी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में व्हाइट रेवोल्यूशन, उससे रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है और कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी आईक्यू पर आज आखिरी दिन है सेल का, मार्च एंड सेल, आप इसका फायदा उठाइए यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।